संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से यह जीवन का सफ़र तय हो रहा है। आप जी के पर हमारा विश्वास बना रहे, जो आप जी ने हमें यह निरंकार दिखाया है और आप जी हमें इस निरंकार पर विश्वास करने को भी कहते हैं। तो सच्चे पातशाह हमारा इस निरंकार पर पूर्ण दृढ़ विश्वास बना रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम कभी भी डोले ना। इसी तरह कहते हैं कि सतगुरु पर विश्वास करना आवश्यक है, जो सदा रहने वाले अविनाशी परमात्मा का दर्शन करवाता है और इस पर विश्वास कायम करने के लिए हमें कहता है। परमपिता परमात्मा हमेशा रहने वाला है, लेकिन यह जो संसार है यह परिवर्तनशील है। सिर्फ एक निरंकार परमात्मा ही है जो एक रस रहता है। यह घट घट वासी है, अविनाशी है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। ऐसे परमात्मा की जानकारी करके उस पर सतगुरु की कृपा द्वारा विश्वास लाया जाए। जैसे संत महात्मा शबरी का भी उदाहरण देते हैं कि शबरी के पास चाहे संसारिक सुखों की कमी थी, लेकिन उसका विश्वास अपने भगवान श्री राम जी पर पूर्ण था। शबरी को मतंग ऋषि जी ने कहा था कि तेरी कुटिया में भगवान राम जी एक दिन जरूर आएंगे। तो शबरी को पूर्ण विश्वास था कि अगर मुझे मतंग ऋषि जी ने यह वचन दिया है तो यह वचन जरूर पूरा होगा, और यह वचन पूरा भी हुआ। भगवान राम शबरी की कुटिया में आए। भगवान राम जी का वनों में कोई काम नहीं था। एक शबरी का उद्धार करने के लिए, मतंग ऋषि के वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम जी को वनों में आना पड़ा। इसी तरह हमें संत राबिया जी का भी उदाहरण दिया गया है कि संत राबिया एक बार बीमार हो गई। उसी समय ज्ञान की तलाश में सूफिया नाम का एक भगत उनके दर्शन करने के लिए आया। तो राबिया को बीमार देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने राबिया से कहा, आप प्रभु से प्रार्थना करो कि वह आपकी बीमारी दूर कर दें। इस पर राबिया ने हंसकर कहा, तुम इस बात को नहीं जानते कि बीमारी किसकी मर्जी से और किसके इशारे से पैदा हुई थी। क्या इस बीमारी में मेरे प्रभु का हाथ नहीं है? अगर यह उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं प्रार्थना क्यों करूं? मेरे प्रभु के सारे काम अच्छाई और भलाई के ही हुआ करते हैं। यह उत्तर सुनकर सूफिया शांत हो गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद कहने लगा कि आपको खाने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मैं ला देता हूँ। राबिया ने कहा, मेरे लिए जो भी आवश्यक होगा वह बिना मांगे मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया है कि जब तक तेरी जिंदगी है तब तक शरीर का एक एक रोम इस सच्चाई को स्पष्ट करता है कि तुझे ज़रूरत के अनुसार खाने के लिए नियत समय पर मिलेगा। खाने का सामान नियत समय पर जो भी तेरा ठीक समय होगा उस पर मिल जाएगा। राबिया का ऐसा दृढ़ विश्वास था खुदा पर। हम सब जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होकर जब तक जीवित रहता है, उसकी ज़िंदगी की किताब या हम सब की ज़िंदगी में जो भी घटना घटित होती है वह पहले से ही लिखी जा चुकी होती है। जैसे एक बहन ने अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें बताई। वो बहन कहने लगी कि सन 1980 से 2000 तक का दौर हमारे परिवार के लिए सांसारिक दृष्टि से बहुत ही मुश्किलों वाला दौर था, मुश्किलों वाला समय था। मगर बच्चों ने भी पूरा पूरा साथ दिया और ऐसा विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है इस परमात्मा निरंकार की मर्जी से हो रहा है। वैसे भी एक रात के पीछे भी दिन है और आगे भी दिन है। वह ऐसा दौर था कि 2 पैसे का भी कोई यकीन नहीं करता था, और यह बहन भी हर समय बीमार रहती थी। जब कभी यह बहन अपने पति से कहती कि हम बाबा जी के पास चलते हैं, तो इनके पति कहते
कि बाबा जी के पास चलते हैं और बाबा जी से कहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करो, मगर हर बार इनके पति यही कहते कि आप तो कहती हैं कि सतगुरु अंतर्यामी हैं, ये सब कुछ जानते हैं, इनके पास तो तब जाएं जब कोई खुशी आए, और गुरु के पास तो हंसता हुआ चेहरा लेकर ही जाना चाहिए। फिर कहते हैं कि कुछ समय बाद की बात है, इनके घर में इनके घर में महात्मा आए, और जब इन्होंने उनको भोजन के लिए बुलाया था, खाना खाकर महात्मा जी जब जाने लगे तो कहने लगे कि आपके घर में तो भगवान ही भगवान है, निरंकार ही निरंकार है, आप किसी बच्चे को बाहर क्यों नहीं भेज देते। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास तो पासपोर्ट बनवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तब तक पासपोर्ट बनाने के लिए 300 रुपये लगते थे उस समय। उन्होंने 900 रुपये देते हुए कहा, इसे लेने से इनकार मत करना और आप पासपोर्ट बनवाओ। आप यकीन मानिए, इनके तीनों बच्चे दूर देशों में सेट हो गए और घर के हालात भी धीरे धीरे बदलने लगे। बात यह नहीं कि उन्होंने पैसे दिए, बात यह है कि महापुरुषों की बात पर विश्वास आ जाए। और उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि आपके पास तो निरंकार है, यानी कि खुद परमात्मा आपके साथ है। फिर इनके बड़े बेटे से कहा, इस बहन के बड़े बेटे से कहा कि आपका कारोबार ठीक नहीं है, तो आप परमात्मा के आगे अरदास करो, सब ठीक हो जाए। आगे से उस बेटे ने कहा कि सब इस निरंकार की मर्जी से ही हो रहा है, मैं इनको आदेश करूं कि ऐसा हो जाए, नहीं ऐसा नहीं करना। कहते हैं कि जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसी बातें करते हैं तो दिल से ही अरदास निकलती है कि सच्चे पातशाह हमारा भी ऐसा ही विश्वास इस परमात्मा पर आ जाए कि जो भी परमात्मा करता है वो सब ठीक करता है, इसके काम पूर्ण है, कहीं ना कहीं कमी है तो हमारे अंदर है। मजबूत कहते भी हैं कि भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। हमें ऐसा पहाड़ों की तरह मजबूत विश्वास देना सच्चे पातशाह। इसी तरह फिर एक बहन और बता रही थी, कहने लगे कि मेरे बेटे ने ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए उसने पीआर के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। उसने सतगुरु बाबा जी से आशीर्वाद लिया, तो सतगुरु बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि आप जी का काम पूर्ण हो जाएगा। कहते हैं कि उतराइयाँ चढ़ाइयाँ भी बहुत आई, बहुत मुश्किलें आई इस काम के लिए, लेकिन फिर भी विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। कहते हैं कि मेरा बेटा कहने लगा कि सतगुरु बाबा जी ने वचन दिया था कि आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाएगी, लेकिन पीआर तो मिली नहीं। आगे से वो बहन कहती है कि मेरा विश्वास पूर्ण था कि मेरे सतगुरु ने अगर वचन दिया है तो वो कभी ना कभी पूर्ण जरूर होगा। उस बहन ने अपने बेटे से कहा कि आप यकीन रखिए ये वचन जरूर पूरा होगा। तो कहते हैं कि 2017 में ये वचन सतगुरु का दिया हुआ पूर्ण हो गया। उस बहन ने कहा कि हमने कभी भी अपने विश्वास को डुलायमान नहीं होने देना। अपने विश्वास को अगर हम कायम रख रहे हैं, अगर हमें पूर्ण दृढ़ विश्वास है, तो जो वचन सतगुरु ने दिया है वो कभी ना कभी ज़रूर पूर्ण होगा। लेकिन हम पेशेंस रखें, हम धैर्य रखें, हम अपना दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखें। जब दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होती है तो सारे काम पूर्ण होते चले जाते हैं। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना, एतबार हमें देना। दृढ़ से कहते भी हैं, हे देव समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। सच्चे पातशाह हमें आप इतना अडिग विश्वास देना, कभी टूटने वाला विश्वास ना देना, अटूट विश्वास देना। आप सब कुछ कर सकते हो, आप तो समर्थ हो सच्चे पातशाह।
आप जी हम पर इतनी कृपा बना कर रखना, जिस तरह हमें हमारी झोली में आपने ये ब्रह्म ज्ञान रूपी हीरा डाला है, इसी तरह हमें इसकी संभाल भी करनी आ जाए और हमें आप जी के कहे वचनों पर पूरा पूरा विश्वास आ जाए, श्रद्धा आ जाए। सतगुरु माता जी ने कहा है कि हमने श्रद्धा भी ऐसी रखनी है कि जो पॉजिटिविटी वाली हो। हमने किसी के लिए ऐसा नहीं नेगेटिविटी वाली श्रद्धा नहीं रखनी, हमने पॉजिटिविटी वाली रखनी है। हमने दूसरों के लिए यही भले की कामना ही करनी है कि है सच्चे पातशाह इस महात्मा का ये काम पूर्ण हो जाए। अगर कोई परेशानी में है तो उसके लिए अरदास करनी है कि सच्चे दिल से श्रद्धा से कि सच्चे पातशाह ये ठीक हो जाए। और कहते हैं कि जब स्टेज पर कोई भी महात्मा बैठा है, जो भी वो वचन कर रहे हैं वो सतगुरु के वचन हैं, हमें उन पर भी विश्वास आ जाए। अगर कोई वक्ता सत्संग में बोल रहे हैं, जो भी वो हमें विश्वास भरी बातें बोल रहे हैं, जो भी वचन बोल रहे हैं, हम उनको उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते चले जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी भक्ति अपने आप ही मजबूत होती चली जाएगी। सतगुरु हमें समय समय पर समझा रहे हैं, हमें टॉपिक देकर भी समझा रहे हैं। हमें ये जो है एक हफ्ते का जो टॉपिक मिलता है, हमने एक हफ्ते में नहीं, हमने पूरी ज़िंदगी अपने जीवन में इसको ढालना है। इसको सुनकर इसको अपने जीवन में ढालते चले जाना है, तभी हमारा जीवन सुखदायी होगा। संगत जी दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह आप जी हमेशा हमेशा ऐसे ही हमसे कर्म करवाना जो आप जी को अच्छे लगे, आप जी को भा जाए। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।